नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा। मैं छोटे छोटे टॉपिक लेता हूँ, एकदम छोटे से टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा। ज़िंदगी में आप छोटी छोटी चीज़ें ऐसे बोल के लोगों से बड़े बड़े काम करा सकते हैं। ठीक है कि आपने बोला यार एक छोटा सा काम कर दे, छोटा सा चुटकू सा, और आप फिर उसके बाद उससे क्या बोलते हैं, पूरा वेडिंग प्लान करा ले अपनी, छोटा सा काम। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे काम लोग कराते रहते हैं ज़िंदगी में। ठीक है, आपको भी कराया होगा किसी ने, आपने देखा होगा किसी को करते हुए, आपने एटलीस्ट, हाँ ये देखा तो होगा एटलीस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने देखा ही नहीं किसी को, वो तो होगा पक्का। ठीक है, अगर आपने खुद नहीं किया, आप भले भले इन इन जालों में नहीं फंसते कि भाई साहब एक छोटा सा काम कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो देखिए, जब भी कोई इंसान आपसे छोटा सा काम करा रहा है तो उसको बोलना चाहिए। आपको क्या बोलना चाहिए? अगर आपने ताज्जुब किया इस बात पे, यार क्या बोलना चाहिए? उसको बोलना चाहिए, देखो क्या मैं छोटा इंसान लगता हूँ कि मेरे को छोटे छोटे काम दे रहा है, मैं बड़े काम करता हूँ। छोटे काम ना मेरे पास मत लाया कर, किसी और को दे दे, मैं नहीं करता छोटे काम। वो बोले तो ठीक है, फिर वो बोलेगा कि वो बड़ा है काम। नहीं नहीं नहीं, बड़ा है काम, बड़ा है काम। तूने मेरे को झूठ बोला, छोटा काम लेके आया था तू, है मेरे को झूठ बोल रहा है। ऐसे किसी को भी आप फंसा सकते हैं। ठीक है, और आप अपने आप को छुड़ा सकते हैं। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मात्र है। आप अगर यूज़ करना चाहें तो आप बेतहाशा यूज़ कीजिए। ठीक है, तो ऐसे में मोटा मोटा एक बात है, जब भी आपको किसी से काम करने से छूटना है तो झगड़ा तो होगा। ठीक है, किसी तरह का झगड़ा तो होगा। तो एटलीस्ट आपको ये चीज़ याद रखनी है कि झगड़ा करना अच्छा होता है सेहत के लिए। एटलीस्ट इस सेहत के लिए कि यार आपको बेकार के फालतू काम नहीं करने पड़ रहे हैं। ठीक है, एटलीस्ट इस सेहत के लिए। क्योंकि अगर आप फालतू काम कर रहे हैं ज़िंदगी में, किसी और के बेफालतू के काम कर रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में खुद की वैल्यू नहीं रहती कि यार आप बेफालतू के काम करते हैं दूसरों के। अब दूसरों के घर में शिफ्टिंग करने में मदद कर रहे हैं, अब दूसरों घरों के एसी रिपेयर कर रहे हैं, आप किसी के घर में प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं। आप यार यही काम करने के लिए बने थे। वो लोग पैसे बचा रहे हैं आपके कॉस्ट पे, समझ रहे हैं आप? और आपको मिल क्या रहा है उसके बदले? 2 सेकंड की फीलिंग कि मेरा कोई दोस्त है, मेरा कोई वो है। क्या आप अपनी नज़र में इतने नीचे गिर चुके हैं कि आपकी वैल्यू बस इतनी ही है? अगर ऐसा है तो मेरे हिसाब से आपको, क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, छोड़िए, आप नहीं कर पाएंगे। छोड़िए, आप नहीं कर पाएंगे। जानना है? अगर जानना है तो कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, कमेंट कीजिए, बताओ, बता दूंगा। अगर नहीं जानना तो NJ लिख दीजिए, नहीं जानना। ठीक है, अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ, क्योंकि ये तो टाइम पास की बातें हैं, होती रहती हैं, है ना। मेन टॉपिक हमारा था, मेन टॉपिक इस वीडियो का था कि ज़िंदगी में बहुत टाइम वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि लोग अपना छोटा काम कराते हैं, लेकिन यूजुअली हमारी ज़िंदगी में टाइम वेस्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। टाइम वेस्टर्स आप समझते हैं? ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी में खुद अलग कुछ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब उनको कुछ टाइम पास करना हो तो फिर वो आपके पास आते हैं। ठीक है, आपके पास आते हैं। या फिर ये हो सकता है कि आपसे, आप क्या बोलते हैं, कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट अचानक से ऐसा हो जाता है यार ज़िंदगी में काम ही बढ़ जाते हैं इतने सारे। आपको किसी को लेने जाना है, ड्रॉप करने जाना है, ऐसे वैसे बहुत सारे ऑब्लिगेशन और एक्सपेक्टेशंस हमारे ऊपर आ जाते हैं ओवर टाइम इन लाइफ। हमारे ही रिलेशंस हमको इस तरह बिट्रे करते हैं। देखिए ना, होता है ना, होता है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग अपना फ़ायदा कराने के लिए आपको दांव पे लगा देते हैं। ठीक है, अपना फ़ायदा कैसे करा रहे हैं वो?
अब आप किसी को लेने जाएंगे छोड़ने जाएंगे, सिंपल सा मैं एग्जांपल जो ले रहा हूँ, अगर आप किसी को लेने जाएंगे छोड़ने जाएंगे तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है उसका? सीधी सी बात है, फ्री में आप आ रहा है ना। आपका क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ नहीं। नहीं रियली बता रहा हूँ मैं, कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा, कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान अलग हो रहा है। आपके टाइम का नुकसान हो रहा है, जिस टाइम में आप कुछ पढ़ लेते, कुछ सीख लेते, कहीं कुछ टाइकून बन जाते आप, ठीक है, वो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। दूसरा चीज़, स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है आपकी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि आप जब इधर उधर बेफालतू का काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक दो करते हैं, आप फिर बहुत सारे लपेट लेते हैं, ठीक है। जैसे आप समझिए, बच्चे बाहर जाते हैं तो कितने कीचड़ लपेट के आते हैं ना। अगर आपके बच्चे नहीं है तो आप दूसरों के बच्चों को भी देख सकते हैं कि जब बच्चे बाहर खेलने जाते हैं तो बहुत कीचड़ विचड़ लपेट के आते हैं, ठीक है। कहाँ से पाते हैं ये कीचड़? कहाँ है ये कीचड़? आपने बोला यार ये कीचड़ तो मेरे को कहीं दिखाई नहीं, पता नहीं कहाँ से ये लोग ले आए कीचड़। आपके वहाँ सोसाइटी में पौधे वौधे लगे होंगे ना, उनके आसपास होगी मिट्टी, वहाँ से ले आए होंगे। बहरहाल देखिए, तो वैसे ही लोग लपेट लेते हैं काम, टास्क्स अपने ऊपर। और जब एक बार आप टास्क लपेट लेते हैं ना, तो जब आप परफेक्टली काम कर रहे हैं, लगातार आप काम कर रहे हैं, लोग वाहवाही हो सकता है उतनी ना कर रहे हो आपकी, एटलीस्ट स्टार्टिंग में करते हैं, फिर बाद में तो बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। फिर आपका ऑब्लिगेशन सा हो जाता है कि यार ये तो मेरा रोज का है, ठीक है। एक तो ये दिक्कत है, दूसरी चीज़ है ऑब्लिगेशन बढ़ती जाती है, और तीसरा सबसे बड़ा काला सच जानना चाहेंगे भैया बहनों? काला सच ये है कि यार सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि अगर आपने छोटी सी भी गलती की ना तो उसका बहुत बड़ा रिएक्शन मिलता है, बहुत बड़ा। कि आपको एयरपोर्ट पे किसी को लेने जाना था, अब 5 मिनट लेट हो गए, बेचारे 5 मिनट से वहाँ खड़े हैं, बताइए ये कोई बात होती है? 5 मिनट से एक्स्ट्रा वहाँ पे खड़े हैं बेचारे, इतना सारा बैग सामान लेके, आप पहुँचे नहीं वहाँ पे, वो बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं आपको, और आप मिले ही नहीं, आप लेट हो गए। अब आप कैसे समझाएं कि यार ट्रैफिक भी कोई चीज़ होती है, उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। चलिए 5 मिनट छोड़िए, आधा घंटा भी आप लेट हो गए मान लीजिए, ठीक है। आधे घंटे में तो कोई भी भड़केगा ना, 5 मिनट आप बोल रहे नहीं भड़केगा कोई, आधे घंटे में तो भड़क जाएगा। पहली बात तो आप फ्री फंड में ये काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले डायलॉग तो ये मारना पड़ेगा, है ना, कि यार इतने पैसे में इतना ही होता है, और वो पैसे कितने हैं? शून्य, जीरो, है ना, इतने पैसे में तो इतना ही मिलता है। तो ये तो आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है ना, जब ये फ्री फंड के आप काम कराते हैं तो पहली बात तो ये होता है कि यार लोग आपको अप्रिशिएट करना थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि आप हमेशा ही काम कर रहे हैं ना, तो आपको अप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं। वही काम अगर कोई ऐसा इंसान करे जो कभी नहीं करता, आज कर दिया, तो लोग उसमें ही बड़े खुश हो जाते हैं, ठीक है। और जो जो इंसान रोज काम कर रहा है उसको तो ऐसे मतलब इतना वो अब्यूज़ किया जाता है, समझिए, अब्यूज़ ही समझूंगा मैं, ठीक है। कि मतलब यार तू एकदम परफेक्टली किया कर, ठीक है, एक गाड़ी में थोड़ा एयर फ्रेशनर मारा कर, ठीक है। जैसे आपको वही बना दिया, क्या बोलते हैं, ड्राइवर, ठीक है, कि हाँ कपड़ा मारा कर, ऐसे टाइप का। ये गाड़ी धोई नहीं तूने। अरे मतलब मैं सिर्फ इस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम वेस्टर्स बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जब वो काम कर रहे हैं, ठीक है, और जब आप मज़े कर रहे थे तब वो काम कर रहे होते हैं, और जब आप वो खाली होते हैं तब आपका कुछ काम करने का टाइम होता है, कुछ पढ़ने का टाइम होता है, कुछ समझने का टाइम होता है, ज़िंदगी कुछ आगे बढ़ने का टाइम होता है, कुछ हो सकता है आपको प्लानिंग करनी हो सकता है कि आप कुछ नया सीख रहे हो सकता है कि आप अपने ऑफिस का ही काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे टाइम पे आपके टाइम वेस्टर्स बहुत आते होंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसका लोग आके टाइम वेस्ट करके चले जाते हैं, उसके बाद वो सेशन के बाद जो भी वो सेशन होता है ना, उसके बाद आपको फील होता है कि यार पूरी एनर्जी ही चली गई, पूरी एनर्जी ही चली गई, ठीक है। तो ये टाइम वेस्टर्स आपकी ज़िंदगी में हैं, ये तो आपको जानना पड़ेगा। ये टाइम वैम्पायर्स जो है ना, टाइम वैम्पायर्स, वैम्पायर क्या होता है? खून चूसता है, ये भी कुछ ऐसे ही है, खून ही चूसते हैं ये भी, ठीक है।
क्योंकि उनके जाने के बाद आपको फील होता है कमज़ोरी सी आती है, जिंदगी मतलब ऐसे शरीर में ताकत सी नहीं बचती, कुछ अरमान नहीं बचते, कुछ करने का मन नहीं करता, एकदम ही आप थकान, निद्रा और क्या बोलते हैं अधीर अवस्था में चले जाते हैं। ठीक है, अगर इन शब्दों में से कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मेरे को भी आधे शब्द समझ में नहीं आए। ठीक है, लेकिन आप आई थिंक जो इमोशन है, क्योंकि इमोशन बहुत ज़रूरी है, इमोशन आप पकड़िए। इमोशन बोल सकता हूँ मैं, लेकिन इमोशन पकड़िए आप। ठीक है, इमोशन पकड़िए, इमोशन बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। अब क्योंकि इमोशन बहुत ज़रूरी है तो उसमें एक तड़का और लगाइए कि यार मैं इन लोग के लिए इतना सब कुछ करता हूँ, तो ये इसके बदले मेरा क्या करते हैं। करना चाहिए ना, बाय डिफ़ॉल्ट तो करना चाहिए, नहीं करते, या जो भी करते हैं वो आपको लगता है सेटिस्फैक्ट्री नहीं है ना। देखिए, मैं ये सारी चीज़ें किस इंसान के लिए बता रहा हूँ, जिसको सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अब जिसको भैया कोई आता है और वो 1-1 लाख रुपए पकड़ा जाता है, ठीक है, हर बार जब भी आता है 1-1 लाख रुपए पकड़ा जाता है, तो उसको थोड़ी दिक्कत होगी उसका ड्राइवर बनने के लिए, उसको नहीं दिक्कत होगी। वो बोलेगा अच्छा आइए आइए आइए, अब आप आएंगे तो हम आपको शहर घुमाएंगे, आपको ये कराएंगे वो कराएंगे, इधर रेस्टोरेंट में लेके जाएंगे, चलिए चलिए उनके रेस्टोरेंट को ले जाके उन्हीं के पैसों से वहाँ पे खा के आप आ जाएंगे। ठीक है ऐसे अगर लोग आपके हैं रिश्तेदार, तो उसमें तो लोग बहुत मज़े करते हैं, तो उनकी तो मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, वो सब सही है भाई साहब, फिर सही है, ज़िंदगी में मज़े भी करने चाहिए। ठीक है, जो मज़े आप अपने पैसे से नहीं कर सकते किसी और के पैसे से कर लीजिए। ठीक है, ऐसे कोई गलत बात नहीं है इसमें, तो वो लोग तो सही है अपनी जगह। ठीक है, समझ गए ना, समझे कि नहीं समझे। अरे समझदार को इशारा काफ़ी, आप लोग तो जीनियस है सारे, समझ गए होंगे। अब देखिए, जब भी आपकी ज़िंदगी में टाइम वेस्टर्स आएंगे, तो वो आपका टाइम वेस्ट पहले दिन से नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, जैसे होता है ना कि जैसे हमारे प्यारे प्यारे नहीं बोलूँगा, लेकिन जो भी आसपास के पड़ोसी देश हैं उनमें से किसी का एग्जांपल ले लीजिए अगर आप, तो थोड़ी सी ज़मीन लेंगे, फिर देखेंगे कुछ हुआ, कुछ गोलीबारी हुई तो छुप जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर छुप जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर उतनी ज़मीन उनकी हो गई, फिर थोड़ा और बढ़ेंगे आगे। ठीक है, फिर गोलीबारी हुई, फिर छुप जाएंगे। ठीक है, फिर बाहर आएंगे, फिर छुप जाएंगे, 1-2 मारे जाएंगे, फिर छुप जाएंगे, ऐसे ऐसे करके फिर धीरे 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 ज़मीन वो हथियाए जा रहे हैं। ठीक, आपकी ज़मीन छोटी होती जा रही है। ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये बहुत धीरे हो रहा है, बहुत धीरे हो रहा है। मैं समझिए कि 3-4 साल में थोड़ी सी आगे बढ़ती है ज़मीन। ठीक है, इतना धीरे हो रहा है, पर हो रहा है। ऐसे ही ज़िंदगी में आपके लोग भी धीरे धीरे आपको इतना छेक लेते हैं कि आपको लगता है ये तो नॉर्मल है, आपको लगता है ये तो होना ही चाहिए, इतना तो मैं करना ही चाहिए। ठीक है, ऐसे ही लोग आपका टाइम क्या बोलते हैं चुरा जाते हैं। और ज़िंदगी में आपका कोई पैसा चुरा जाए ना तो इतना बुरा फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा आप कभी भी कमा सकते हैं, और कमा सकते हैं, और ज़्यादा कमा सकते हैं। पैसा तो आप, ऐसा नहीं है कि पैसा इतना ही आप कमा सकते हैं, अगर आप कुछ और करें तो आप कुछ और अमाउंट ऑफ पैसा भी कमा सकते हैं। ठीक है, उसका 10 गुना पैसा आप कमा सकते हैं। पर टाइम जो है, टाइम बहुत ही लिमिटेड है, और टाइम जो है वो जब आप अपने ऊपर स्पेंड करेंगे तभी आप ज़िंदगी में कहीं आगे बढ़ पाएंगे। अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं, आप और पैसा कमाना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, जो आपने अभी सोचा होगा कि कैसे और पैसा कमाएंगे, उसको सोचने के लिए टाइम चाहिए ना भैया, नहीं चाहिए। अब बताइए, टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए। जब टाइम चाहिए, जब एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि एनर्जी भी तो लिमिटेड है यार। सुबह उठते हैं, उसके बाद से लेकर दोपहर तक तो एनर्जी खत्म हो जाती है लोगों की, शाम तक तो कुछ सोचने ही नहीं मिलता। इतना इतना मतलब क्या बोलते हैं, हो सकता है कुछ रिकवर कर ले बीच में, अगर कुछ खावा लिया, चाय वाय पी ली, उसके बाद कुछ रिकवर भी कर जाते हैं, लेकिन एनर्जी ही नहीं रहती है ना। एनर्जी, फोकस, अटेंशन स्पैन, थिंकिंग कैपेसिटी, ये सब कहाँ है, कैसे रहेगी।
किस खाने से आएगी? डाइट भी तो मैटर करती है यार। डाइट से आप थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, पर ये आप मान के चलेंगे कि लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है, और वो हम किसी भी तरह रिकवर नहीं कर सकते। आप में से कुछ लोग समझदार हैं, वो लोग समझ गए कि नहीं नहीं हम रिकवर कर सकते हैं। बताइए चलिए कैसे रिकवर कर सकते हैं। 5 सेकंड का टाइम देता हूँ मैं। 5 4 3 2 1। पैसे से हम टाइम एनर्जी अपना रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, टाइम कैसे रिकवर करेंगे? टाइम हम लेंगे ऐसे कि यार मेरे को ये काम नहीं करना तू कर दे, मेरे को ये काम नहीं करना तू कर दे, मेरे को नहीं काम करना तू कर दे। ठीक है, तो ये बोलते हैं डेलीगेशन। तो आपने किसी और को अपने सारे काम दे दिए अगर, तो टाइम बच गया ना। अब टाइम है हमारे पास, एटलीस्ट अब से है, अब से है, आगे से है। अब वो इंसान देखेगा वो काम, है ना। अब हम खाली, राइट। तो डेलीगेशन तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। लेकिन पैसे चाहिए उसके लिए, पैसे चाहिए ना उसके लिए। एनर्जी कैसे आएगी भाई? यार आप जाइए कहीं घूमने, ठीक है, और सिर्फ 3-4 दिन के लिए नहीं, 3-4 महीने के लिए जाइए। एंजॉय कीजिए, रिलैक्स कीजिए, घूमिए, अच्छे से घूमिए। इतने टेंशन में मत घूमिए कि यार आज गए, कल एंजॉय करना है, परसों एंजॉय करना है, परसों फिर वापस आना है। इतने स्ट्रेस में तो आप कहीं एंजॉय नहीं कर पाएंगे यार। कितना भी अच्छी जगह हो, कुछ भी, कितना भी पैसा खर्च कर लो, नहीं एंजॉय कर पाओगे। एंजॉय तो तभी कर पाओगे ना जब, हाँ, 1 महीना 2 महीना 3 महीना रुकोगे कहीं एक जगह। 1 महीना 2 महीना 3 महीना रुकना, तभी तो एंजॉय होगा यार। तभी तो आप, क्या बोलते हैं उसका, सेरीन ब्यूटी जो कहते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे किसी जगह की। समझ रहे? एक वाव फैक्टर होता है, और एक होता है स्लो, मेलो, रिलैक्सिंग, काम, शांति 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 शांति, है ना। तो एक तो रिलैक्सेशन हमको रिजुविनेट करता है। आप मसाजेस करा सकते हैं। मसाजेस आप समझते हैं? मसाजेस वो जो ऐसे मार मार के सर पकड़ के ऐसे खींच, नहीं नहीं वो वाले नहीं। अच्छा वाले, वो जो तेल लगा के एकदम अच्छे से ऐसे ऐसे हल्के हाथों से वो मसल्स में, और वो सब टेंशन रिलीज करते हैं ना, वो वाले मसाजेस की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, इंडिया वाले, हाँ होते हैं, घर पे भी हो जाते हैं आजकल तो। ठीक है, रिजुविनेट करना खुद को बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से इंसान का शरीर कितना हल्का फील करता है, वो इंसान तभी फील करता है जब वो एक्सरसाइज करके आता है। ठीक है, और वो तब तक एकदम ऐसे भारी स्लॉग और एकदम, मतलब समझिए ब्लोटेड फील करता है। ब्लोटेड नहीं बोलूँगा, कुछ तो, कि मतलब ऐसे नहीं, थकान सी, डिसइल्यूजन सा, फोकस सा नहीं होता, कुछ ऐसा नहीं होता कि यार ऐसे हो जाता है ना। तो ये जो चीज़ है, ये जो लथार्जी कहेंगे, ठीक है, कहाँ से आती है? लैक ऑफ कुछ, है ना। क्या है वो कुछ? एक्सरसाइज है। मेरे को देखो अब क्या लगता है, बहुत एक्सरसाइज करता है, नहीं करता है ना। तो मैं तो बता ही रहा हूँ, आप देखो करके, एक्सरसाइज भी करके देखी मैंने। अभी ऐसा दिख रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक्सरसाइज तो की है ना मैंने, एक्सरसाइज भी की है मैंने। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और और कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप कीजिए सी। और आखिर में व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसमें हमारे चैनल पे जब भी वीडियो आएगा तो उसमें अपलोड हो जाएगा तो आप देख लेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। इसकी गारंटी हम नहीं लेते हैं, क्योंकि सारे हंसमुख हम वीडियो बना ही नहीं पाएंगे। जितने बना पाएंगे बना देंगे। तो देखिए, काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होंगी इस वीडियो में। अगर आपने कुछ नहीं सीखा इस वीडियो में, तो आप ये एक चीज़ लेके जाइए, एक चीज़, टाइम बहुत ज़रूरी है बस। और अपने टाइम को वैल्यूएबल बनाइए, इतना वैल्यूएबल कि आप अपने बेकार, घटिया, सड़े काम किसी और को दे सकें।
ज़िंदगी में अपने टाइम को वैल्यूएबल बनाइए। यानी कि आप हर मिनट कितना कमा रहे हैं उसको बढ़ाइए, और जब उसको आप बढ़ाएंगे तो आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि अब मेरा 1 मिनट मेरे को बचाने के लिए, क्योंकि मैं इतना कमा रहा हूँ, तो अब मैं किसी को उससे कम पैसा दे सकता हूँ कि मेरा वो 1 मिनट बचा दे। ठीक है, ये देखिए, करिए, कोशिश कीजिए। इंडिया में तो अभी भी सस्ते हैं, हेल्पर्स कहा जाता है ना, तो जो हमारे हेल्पर्स हैं वो हमारा काम आसान बनाए, हमारी ज़िंदगी खुशहाल बनाए, खुद भी पैसे कमाएं, आप भी कमाएं। ठीक है, ऐसे ज़िंदगी चलती रहती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं तो आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।